अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम हैं फिजिक्स पर 10th की और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हम आज का हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट 15। हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल आ जाता है 15.1। पहला जो न्यूमेरिकल है उसके मुताबिक एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी वोल्टेज जो है वो 240 है और 12 वोल्ट एसी में उसको कन्वर्ट करना है, यानी वोल्टेज जो है वो हमें 2 मरतबा दी गई है। तो हम 2 मरतबा जो है वो इसकी वोल्टेज लिखेंगे, यानी प्राइमरी वोल्टेज जो कि है 240 वोल्टेज और दूसरी मरतबा जो वोल्टेज दी गई है यानी सेकेंडरी, VS से मुराद है सेकेंडरी वोल्टेज, वो है 12। फिर कहा गया है कि इसकी प्राइमरी कॉइल में जो चक्कर हैं वो 2000 है और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें तादाद जो है वो पूछी हुई है, यानी NP प्राइमरी में हमें जो 2000 जो है वो तादाद दी गई है और NS जो है यानी सेकेंडरी में पूछी गई है। तो हम इसके मुताबिक जो है अपना फार्मूला पुट करते हैं। NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। ये S सेकेंडरी को और P जो है वो प्राइमरी को जाहिर कर रहा है। हमें चूंकि NS जो है वो फाइंड आउट करना है, लिहाजा ये जो NP है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे VS की, VP की और NP की, यानी 12 ओवर 240 और 2000। अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 2000 डिवाइडेड बाई 240, ये 100 के इक्वल जो है वो आ जाएगा। यही हमारा जो है वो आंसर होगा। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वो है 15.2, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा न्यूमेरिकल। यहां पर एक जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसमें जो चक्कर बताए गए हैं वो रेशियो में है, यानी 1:100। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी NP रेशियो NS इज इक्वल टू 1:100। हमने ये देखना है कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसमें जो NP है वो 1 होगा और NS जो है वो 100 होगा, यानी NP इज इक्वल टू 1 एंड NS इज इक्वल टू 100। हम अपने अगले हिस्से की तरफ चलते हैं डाटे में। यहां पर जो प्राइमरी कॉइल है वो 20 वोल्ट है और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो पूछा हुआ है। प्राइमरी कॉइल जो है वो दी गई है जिसमें 20 वोल्टेज हमें दिए गए हैं और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो पूछे हुए हैं। तो फार्मूला आप जानते हैं, वही फार्मूला हम दोबारा पुट करेंगे जो यहां किया था, यानी NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। तो यहां पर हमने क्या निकालना है, VS। तो VS को निकालने के लिए जो रकम यहां डिवाइड कर रही है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगी, यानी NS ओवर NP इससे मल्टीप्लाई करेगी VP। डाटा पुट करते हैं हम। NS
में जो NS है वो 100 है और जो NP है वो 1 है। और जो प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है वो है 20। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 2000 वोल्टेज। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो है 15.3। 15.3 में हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और दोबारा से जो चक्रों की तादाद है वही हमें 1:100 दी हुई है, यानी NP रेशो NS इज इक्वल टू 1:100। याद रखिए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर था तो हमने जो NP था वो 1 लिया था और NS जो था वो 100 लिया था। अब ये स्टेप डाउन है तो हम इससे उलट करेंगे, यानी जो NP है वो 100 लेंगे और NS जो है वो 1 लेंगे, यानी NS इज इक्वल टू 1 एंड NP इज इक्वल टू 100। इसके बाद जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 170 है, यानी VP 170 और प्राइमरी करंट यानी IP जो है वो आपको दिया गया है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। तो आप जानते हैं कि जो 1 है जो मिली है वो 10⁻³ है, लिहाजा हमने मिली को खत्म कर दिया है। यहां पर आपके पास सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो पूछा हुआ है, यानी IS जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अपना फार्मूला जो है वो पुट करना है। फार्मूला आप जानते हैं, हर एक में हम लगा रहे हैं ये वाला, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। तो हम जानते हैं हमारे पास NS भी है, NP भी है और VP भी है। NS भी है, NP भी है और VP भी है। तो हमें VS निकालना है। VS निकालने के लिए हम VP को जो है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास सूरत हाल जो है वो कुछ यूं बनेगी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। NS की वैल्यू 1 है, NP की वैल्यू जो है हमारे पास दी हुई है 100 और VP 170 दिया हुआ है। अगर हम इसको 170 को 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1.7 जो है वो वोल्टेज आ जाएगी। अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जहां हमें करंट, प्राइमरी करंट जो है वो दिया हुआ है और सेकेंडरी करंट जो है वो पूछा है। हम जानते हैं कि इनपुट पावर जो है आउटपुट पावर के बराबर होती है और पावर का कुलिया है VI। दोनों तरफ हम इसको पुट करेंगे, एक तरफ प्राइमरी और दूसरी तरफ सेकेंडरी। हमें चूंकि प्राइमरी जो करंट है वो दिया हुआ है, हमने सेकेंडरी करंट निकालना है। तो यहां से हम ये वाला IS जो है फाइंड आउट करने के लिए आगे चलेंगे। VP IP/VS, इसके मुताबिक ही हम जो है वो अपनी वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारे पास VP है वो पहले से दिया हुआ था 170, जो IP है वो ये हमने इसको कन्वर्ट किया था 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और जो VS है वो हमने अभी अभी निकाला था, यानी 1.7। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या करना है, हमें 1.7 से 170 को डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा, डिवाइड करके देखते हैं हम, 170
डिवाइडेड बाई 1.7 दैट इज इक्वल टू 100। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -3। अगर हम 100 को 10 रेज़ टू पावर -2 कर लें, +2 कर लें, तो हमारे पास ये +2 जो है वो -3 से निकल जाएगा और आपके पास बचेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -1। और अगर हम इसको भी खत्म कर लें तो आपके पास 0.1 जो है वो एम्पियर की शक्ल में आपका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, हमारे अगले क्वेश्चन का डाटा जो है वो मैं पहले से लिख दिया है ताकि वीडियो जो है वो लेंथ से बच सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 240 है, सेकेंडरी वोल्टेज 12 है, नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो प्राइमरी में 4000 है और सेकेंडरी में पूछे हुए हैं। इसी तरह से सेकेंडरी करंट जो है वो दिया हुआ है और प्राइमरी करंट जो है वो पूछा हुआ है। हम अपना फार्मूला जो है वो पुट करते हैं। हम बार बार यही फार्मूला पुट कर रहे हैं आपके सामने, यानी NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। तो यहाँ से हमें जो चीज़ निकालनी है वो हम देखते हैं। हमें NS चूंकि निकालना है, लिहाजा हम जो NP को है इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम अपना जो वैल्यू है अपनी वो पुट करेंगे। VS की जो वैल्यू है वो 12 है, जो VP की वैल्यू है वो 240 है और जो NP की वैल्यू है वो है 4000। अगर आप 4000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 और हमें डिवाइड करना है इसे 240 से, तो हमारे पास जो है वो 200 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। हम अपने क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जहां हमें जो सेकेंडरी करंट है वो दिया हुआ है और प्राइमरी पूछा है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर होती है और पावर के लिए हम VI जो है वो यूज कर रहे हैं कुलिया, एक तरफ प्राइमरी फॉर्म में और दूसरी तरफ सेकेंडरी फॉर्म में। हमें जो निकालना है वो है IP, यानी IP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, IS ओवर ये जो VP है इसको नीचे ले जाएंगे। तो VS जो है हमारे पास 12 है, हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। जो IS है वो 0.4 है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं और जो VP है वो है 240, इसकी भी हम वैल्यू पुट करते हैं और इसको हल करते हैं। कैलकुलेटर की मदद से देखते हैं कि जो 12 और 4 को हम यानी 0.4 को 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 और डिवाइडेड बाई 240, हमारे पास 0.02 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 0.02 वोल्टेज। यहाँ पर हमारे जो चारों क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 15 पे थे। इसके पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमने हल किए हैं। तो यहीं पर हमारी शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।